रियल? और वो मेरे एक्चुअली अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, वो इसलिए भी चलो लेट हो गई मैं। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखना अभी हमें करना क्या है, अभी आज हमें करना था बेंजीन वाला, हाइड्रोकार्बन हम खत्म कर चुके बच्चे। इससे पहले जो इसकी नेम, देखो लास्ट क्लास जो तुमको हमने कराया था बेटा, लास्ट क्लास में हमने तुमको काम यहाँ तक खत्म कराया था, ये इस क्वेश्चन तक बच्चे। आज हमें शुरू करना है बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। सर जैसे एक वर्ड आता है सर एरीन्स क्या होता है, तो जो आज का जो टॉपिक है बच्चे वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, मतलब बेंजीन के बारे में, एरीन्स के बारे में। एरीन का मतलब क्या होता है बच्चे, जो जो हाइड्रोकार्बन्स, जो भी तुम्हारे हाइड्रोकार्बन्स जो एरोमेटिक होते हैं, जिसमें एरोमेटिसिटी होती है, उसे अपन बोलते हैं अरीन। क्योंकि अरीन का मतलब क्या है सर, एक अरीन का मतलब ये है कि सर जहाँ पे एक मतलब एक प्लेजेंट अरोमा हो, प्लेजेंट सी खुशबू हो बेटा, उसे बोलते हैं अरीन। तो जितने जैसे तुमने घर में देखा होगा बेटा, व्हाइट कलर की बॉल्स डाली होती थी मम्मी ने बेड के अंदर, तो उसे बोलते हैं नेपथिन बॉल्स। या जब तुम कभी जाते हो वॉशरूम वगैरह में, जो तुम्हारा वॉश बेसिन होता है, उसमें व्हाइट कलर की बॉल्स पड़ी होती हैं जो खुशबू 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 से आती है, वो सब क्या नेपथलीन होती हैं। नेपथलीन क्या है, अगेन एरोमेटिक कंपाउंड है, अगेन एरीन है। उसमें तुमने 2-3 बेंजीन को जोड़ के रखा होता है, अभी दिखाऊंगा नेपथलीन क्या होता है। क्लियर बच्चे? ये रहा तुम्हारा बेंजीन, बेंजीन एरोमेटिक है, फिर टोलिन आ गया, ये रहा तुम्हारा नेपथलीन, जहां तुमने 2 बेंजीन को जोड़ दिया, नेपथलीन। ये सब तुम्हारे कंपाउंड क्या बच्चे, सबके सब तुम्हारे एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड जो तुम्हारे होते हैं तनेवीर, वो 2 तरह के होते हैं, या तो बेंजीन जैसे या बेंजीन जैसे नहीं होते। या तो बोलोगे सर बेंजोइड्स जो कि बेंजीन जैसे होते हैं बेटा, या फिर नॉन बेंजोइड्स जो बेंजीन जैसे नहीं होते। क्लियर? ये जितने भी तुमको मैंने एग्जांपल दिया, बेंजीन, टोलिन, नेपथलीन, बाइफिनाइल, ये सब क्या है, बेंजीन जैसे हैं। ये सब क्या है, बेंजीन जैसे हैं। तो या तो बेंजीन जैसे हैं या नॉन बेंजोइड है, बेंजीन जैसे नहीं है। बेंजीन बोले तो तुमने पहले भी सीखा बच्चे, सही 6 कार्बन की रिंग है और उसमें पाई सिग्मा पाई को कर दो ऑल्टरनेट बॉन्ड पोजीशन पे, इसको तुम क्या बोलते हो, बेंजीन या फिर C6H6, ये है तुम्हारा बेंजीन। तो इस जैसे उसे बोलते हैं बेंजोइड्स। क्लियर बच्चे? इनका नोमेनक्लेचर और इनका आइसोमेरिज्म तुमको हमने पहले करवा रखा है बेटा, कि ऑर्थो मेटा पैरा क्या होता है, ये सब तुमको करवा रखा है। टोलिन, जाइलिन, आयुपेक नेमिंग, ये सब हमने आपको करवा रखा है, तुम अपने आप कर लोगे, पहले ही तुमको करवा रखा है। उसके बाद आता है तुम्हारा भैया स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन के स्ट्रक्चर में बस ये तुम्हें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, सर कैक्यूले स्ट्रक्चर होता है, और कुछ आपने 2 बेंजीन को सैंडविच फॉर्म में बनाया होता है, बस थोड़ा बहुत तुम्हें पता होना चाहिए कि बेंजीन तुम्हारी खतरनाक स्टेबल होती है बच्चे। इसका रीजन क्या है, सिंपल सा, आओ तुम्हें समझाता हूँ। थोड़ा बहुत ये तुम्हें पता होना चाहिए कि सैंडविच फॉर्म था, कैक्यूले स्ट्रक्चर था, थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए, बस थोड़ा बहुत। अगर मान लो बाई चांस एग्जाम में आए, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिशन पार्ट, ठीक है? आओ तुम्हें समझाता हूँ कैसे, कि सर बेंजीन के स्ट्रक्चर में क्या कहानी है। अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, ये तुम्हारी वो हेक्सेन थी जो तुमने हेक्सेन रिंग बनाई 6 कार्बन की, और हर हर जगह सर यहाँ पी ऑर्बिटल होगा, यहाँ पे पी ऑर्बिटल होगा बेटा। जब तुम इनकी ओवरलैपिंग करोगे तभी तो पाई बॉन्ड बनेगा बेटा। अब ये बोल क्या रहा है कि सर ये आपका यहाँ पे आपके 6 कार्बन थे बच्चे, बोलो हाँ है ना। अब सर एक ओवरलैपिंग आपने यहाँ की हुई है बच्चे, ऐसे ऊपर में, एक ओवरलैपिंग आपके ऊपर में हो रखी है, क्योंकि पाई बॉन्ड जब बनता है तो ऊपर नीचे कहीं भी बन सकता है बच्चे, और एक ओवरलैपिंग आपने नीचे में कर दी बेटा, समझ रहे हो बच्चे? तो ये जो आपने ओवरलैपिंग करी है बेटा, नीचे में तुमने कर दी ओवरलैपिंग, ये नीचे वाला और ये नीचे वाला। तो हुआ क्या बेटा, ये जो काली रिंग थी, ये जो तुम्हारी ब्लैक रिंग है बेटा, ब्लैक रिंग के ऊपर भी एक रिंग है और ब्लैक रिंग के एक नीचे भी रिंग है, तो इसे बोलते हैं सैंडविच फॉर्म बन गई है या कैक्यूले फॉर्म बन गई है। अब बेंजीन अलग से हट के स्टेबल क्यों बच्चे? तो बेंजीन अलग से हटके स्टेबल इसलिए होते हैं बच्चे, बिकॉज बेंजीन के अंदर क्या है, एरोमेटिसिटी होता है। अभी एरोमेटिसिटी होता क्या बताऊंगा, बस इतना तुमको पता होना चाहिए था कि कैक्यूले फॉर्म होती क्या है, कैक्यूले स्ट्रक्चर होता क्या है। वही तुमको हमने पहले भी कराया बच्चे, कि बेंजीन को चाहे ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड तुम ऐसे दिखा लो, चाहे ऐसे दिखा लो, चाहे उसको बोलो कि सही पाई बॉन्ड तुम्हारे पूरे रिंग में डीलोकलाइज हो रहे हैं बच्चे, चाहे गोला मार दो, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, और ये भी बेंजीन है। इनफैक्ट ये भी तुम्हारा बेंजीन है। और जब बेंजीन से तुम एक एच निकालते थे तो बनता लोकेंट, क्या नाम था उसका, फिनाइल, बेंजाइल नहीं होता। अगर बेंजीन से एक एच निकाल दोगे तो जो लोकेंट बचा उसका नाम क्या है, फिनाइल, उसका नाम समर्थ बेंजाइल नहीं होता। बस इतना तुमको खुद जानना था। देखो ये तुम्हारा भी सैंडविच फॉर्म, कि सर एक सैंडविच आपका ऊपर बना, एक सैंडविच आपका नीचे बना, और ये रिंग जो है इन दोनों के बीच में सैंडविच हो गई है, जस्ट लगा कि 2 डोनट के बीच में, बात खत्म। क्लियर है? आसान था। तो इसमें इतना टाइम लगाना नहीं, अपने आप पढ़ लेंगे। जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा वो है एरोमेटिसिटी, कि सर हमें कैसे पता कि कोई चीज एरोमेटिक है या नहीं है। अभी आज हमने क्या स्टार्ट किया था ने,
कि सर ये एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, अरीन्स क्या होता है, जहां खुशबू आ गई इन सबको अरीन्स बोलते हैं, जहां बेंजीन निकल गई। अब अरीन या एरोमेटिक दो तरह के होते हैं, या तो बेंजोइड बेंजीन जैसे, या फिर नॉन बेंजोइड जिनमें बेंजीन नहीं होती। क्लियर। उसके बाद बेंजीन का स्ट्रक्चर बड़ा कैक्यूले फॉर्म थी, सैंडविच फॉर्म था, बस खत्म कहानी। क्लियर। अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि सर ये बताओ ये एरोमेटिसिटी क्या होता है, व्हाट इज दिस एरोमेटिसिटी। तो मैंने बोला कि एरोमेटिसिटी एक अलग सा फिनोमेना बच्चे। अगर किसी कंपाउंड में एरोमेटिसिटी आती है तो उसकी वजह से, अगर किसी कंपाउंड में एरोमेटिसिटी आती है तो वो आने की वजह से उस कंपाउंड में जानवी तेजी, एक अलग सी स्टेबिलिटी आती है। अब पेपर में तुमसे पेट क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ इसमें से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है और कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। बात समझ में आ रही तुम्हें बच्चे? तने तने जी, तने बेटा। यस सर। देखो तने, कि अगर तुमसे कोई पूछता है कि सर बताओ कि आपका जो कंपाउंड है, इफ समवन आस्क यू कि सर बताओ कि मेरा जो कंपाउंड है बच्चे वो एरोमेटिक है या नहीं है, तो सर कैसे निकालेंगे? सर कैसे हमें पता लगेगा कि बेटा वो मेरा जो कंपाउंड है वो मेरा कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है? अगर तुम्हें चेक करना है एरोमेटिसिटी कि सर बताओ एरोमेटिक है या नहीं है, तो हमने बोला एरोमेटिसिटी है क्या, एक फिनोमिना है जिसकी वजह से यू आर एबल टू गेट एनहांस स्टेबिलिटी। और अगर एरोमेटिक है तभी उसको हम बोलते हैं सर वो अरीन्स है। अरीन, अगर किसी को तुम अरीन बोल रहे हो तो वहां पे एरोमेटिसिटी पक्का होगी। ये बच्चे, तो एरोमेटिसिटी पक्का होगी। अब हम सर हमें कैसे पता कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है? बोलो हाँ या ना। अरे मानते हो? कोई कुछ कह रहे बीच में? सर मैं एक्चुअली अभी आई थी। अभी तुम्हें यही कराया बच्चे, बाकी रिकॉर्ड कर लिया हमने, तुम्हारी बहुत वेट की बच्चे हमने, और लिंक हमने काफी टाइम पहले से भेजा था बच्चे। सर एक्चुअली मेरी मैथ्स की क्लास थी, उनको बताया था इसलिए वो अभी हो रही तो ज्वाइन। समझ गए बच्चे, तो हमने लेक्चर रिकॉर्ड किया, वो तुम देख पाओगे, ठीक है। ओके सर। अभी हम सिंपल सीधा टॉपिक पे आ गए। बीच में क्लास में हमने रिपीट भी किया है कि आज हम तुमको करवा क्या रहे हैं बेटा, आज हम आपको करवा रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हमने तुम्हें क्या बताया कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उसमें टर्म आया था अरीन्स, कि इनको अरीन्स क्यों बोलते हैं। और बेसिक जो अरीन तुमने सीखा है बच्चे पहले भी, वो था तुम्हारा बेंजीन, खत्म कहानी। फिर मैंने बोला कि बेंजीन का स्ट्रक्चर है बेटा वो तुम्हें खुद करना है, जो कैक्यूले फॉर्म है, पेपर में आ सकता है। तो जो बेंजीन का स्ट्रक्चर था कैक्यूले फॉर्म, वो तुम्हारा होमवर्क है, वो तुम खुद कर लोगे बेटा। क्लियर। इतना ही हमने किया है। फिर उसके बाद हमने बोला कि मेन टॉपिक ऑफ द क्लास कि सर ये एरोमेटिसिटी होता क्या है। तो हमने बोला एरोमेटिसिटी एक फिनोमिना है जिसकी वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है। तो अब तुमको जानना होता है, जब एरोमेटिसिटी पढ़ते हो तो तुमको तीन बातें जाननी होती है बच्चे, कि सर या तो वो कंपाउंड क्या होगा बेटा, या तो कंपाउंड तुम्हारा होगा एरोमेटिक, या तो क्या होगा बच्चे, एरोमेटिक होगा, या फिर वो होगा नॉन एरोमेटिक। क्या होगा बच्चे, नॉन एरोमेटिक। भैया सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, और सबसे कम स्टेबल मतलब उससे कम नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम हद कम मतलब स्टेबल मतलब इतना रिएक्टिव है, स्टेबिलिटी है ही नहीं बच्चे, बिल्कुल ना के बराबर स्टेबिलिटी है। वो कौन होता है बच्चे, उसे हम बोलते हैं बेटा एंटी एरोमेटिक। सर जो एरोमेटिक का उल्टा हो गया। अब हमने बोला एरोमेटिक अगर कोई कंपाउंड है तो कुछ कंडीशन है बच्चे, अगर आपने वो कंडीशंस को फॉलो किया, कुछ कंडीशन है बच्चे आपकी, अगर आपने उन कंडीशंस को फॉलो कर लिया तो हम कहते हैं जानवी बच्चे की जो तुम्हारा कंपाउंड है वो क्या बनेगा, वो बनेगा एरोमेटिक। तो वो जो कंडीशंस तुम्हारी बच्चे वो ये हैं, जो अभी हमने कंडीशन बताई बच्चे, वो कंडीशन तुम्हारी ये है कि सर अगर आप बोल रहे हो कि कंपाउंड एरोमेटिक है या एरोमेटिक चेक करना है, तो सबसे पहले चेक करो बेटा कि वो कंपाउंड प्लेनर है या नहीं, इट हैज टू बी प्लेनर। ठीक है, प्लेनर प्लस इट हैज टू बी साइक्लिक। अरे बिना साइक्लिक के नहीं आता, तो प्लेनर भी होना चाहिए, साइक्लिक भी होना चाहिए बच्चे। उसके अलावा उस कंपाउंड में कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन हो चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन्स की, जो भी पाई इलेक्ट्रॉन है भैया हर जगह आने चाहिए। इसकी एक और इन्फ्रेंस है बच्चे कि आपको sp2 कार्बन, कोई ना कोई मतलब सारे कार्बन आपको sp2 मिलने चाहिए, सारे के सारे आपको कार्बन sp2 मिलने चाहिए इन एनी ऑफ द स्ट्रक्चर। मतलब सारे इकट्ठे नहीं होंगे बेटा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर कार्बन आपका sp2 नहीं आया। मान लो कोई तुम्हारे 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन से तो 2 कार्बन ये वाले एरोमेटिक स्ट्रक्चर में आ गए, अगले में बाकी 2 आ गए, अगले में बाकी 2 आ गए। तो जितने भी स्ट्रक्चर बने तुमको कार्बन का वो sp2 फॉर्म दिखना चाहिए। अगर तुम्हें वो कार्बन का sp2 फॉर्म नहीं दिखा किसी भी स्ट्रक्चर में तो एरोमेटिक नहीं बनेगा। इसका दूसरा मतलब क्या है कि सर जो डीलोकलाइजेशन है पाई इलेक्ट्रॉन्स की, वो पूरी की पूरी रिंग में होनी चाहिए। जो भी आपका क्लोज स्ट्रक्चर है उस पूरे रिंग में होना चाहिए, अगर नहीं है तो एरोमेटिक नहीं होगा। लास्ट फंडा जिसे बोलते हैं कि सर उसको हक्कल रूल को फॉलो करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, उसके पास 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स। और इन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर भैया तुम क्या क्या काउंट करते हो बच्चे, एक तो लोन पेयर भी काउंट करते हो, पाई भी काउंट करते हो,
प्लस भी काउंट करते हो और माइनस भी काउंट करते हो। प्लस काउंट करो ना करो एक ही बात है, बिकॉज प्लस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, माइनस में इलेक्ट्रॉन है ये काउंट करना है, पाई में इलेक्ट्रॉन है वो काउंट करना है, और लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन है वो काउंट करना है। क्लियर? ये जो चार्जेस होते हैं बच्चे प्लस और माइनस, ये तुम्हारे ऊपर है बेटा कि तुम्हें काउंट करना नहीं करना। मतलब इसका रीजन बताऊंगा आगे क्या होता है। पॉइंट ये है इन सब इलेक्ट्रॉन्स को मिला के अगर तुम्हारे पास सिस्टम में 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसको बोलता हूँ पाई इलेक्ट्रॉन से बेटा, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन्स में तुम लोन पेयर को भी काउंट करते हो बिकॉज लोन पेयर से पाई बॉन्ड बनेगा, माइनस को भी काउंट करते हो बिकॉज माइनस से तुम्हारा पाई बॉन्ड बनता है, प्लस को भी काउंट करते हो बिकॉज जब तुम पाई सिग्मा कमी करोगे तो वहां पाई बॉन्ड बनेगा, तो ये काउंट करते हैं। लिखते क्या है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बन गया तुम्हारा कंपाउंड क्या, एरोमेटिक, दैट इज इट हैज फॉलोड द हक्कल रूल। यहां तक क्लियर बच्चे? बोलो तेजी तेजी बच्चे, यहां तक क्लियर? यस सर। तो ये एरोमेटिक है बच्चे। अब सर नॉन एरोमेटिक कब होगा? अरे भैया अगर इसने कंडीशन को फॉलो नहीं किया, इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन, इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन, अगर कोई भी एक कंडीशन, इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज नॉट फॉलोड, अगर कोई भी एक कंडीशन तुमने फॉलो नहीं किया, इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन नॉट फॉलोड बेटा, उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं बच्चे? नॉन एरोमेटिक बोलते हैं। अगला फंडा सर एंटी का बनता है, तो एंटी के दिमाग में रखना बच्चे, गलती से अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, गलती से सर सारी कंडीशन फॉलो कर दी बच्चे, बट वहां पे क्या आ गया बेटा 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या बन गया? एंटी एरोमेटिक। बट एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल होता है, इट इज हाईली अनस्टेबल। समझे तने? तने बेटा, तने जी। सर इधर सर n क्या है? n 0 1 2 3 नंबर एंटीजर वगैरह 0 1 2 3 4, इसका मतलब क्या है? डालो 0 या तो 2 ओह 6 2 6 10 14, ये तुम्हारी होंगी सीरीज। अच्छा ओके ओके या तो 2 होने सर मेरे को चाहिए लगा या 6 नंबर 10। ऑफ कार्बन होएंगे ना ना सर, ना ना, मैं अब सोचा तुम थे चेक सारे करो इलेक्ट्रॉन। नहीं नहीं, अब तुम बेंजीन चेक करो बेटा, क्या बेंजीन साइक्लिक है? सर है। अरे साइक्लिक है नहीं है? क्या ये बेंजीन प्लेनर है? सर एक प्लेन में है। बहुत बढ़िया बच्चे, दो बात होगी बेटा। तीसरा सर क्या कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है? सर है। तो यहाँ आउट क्या आएगा? पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, सब पूरे रिंग में घूम रहा है। और इसी वे चेक करो बेटा, ये कार्बन भी sp2 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 sp2, बाई चांस सारे कार्बन एक ही स्ट्रक्चर में sp2 आ गए, बल्ले बल्ले होगी बेटा। ये देख लो या फिर देख लो कि सर आपका कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए बच्चे। अरे प्लेनर हो गया, साइक्लिक हो गया, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो गया। अब आओ हक्कल रूल के ऊपर बेटा, चेक कर बच्चे यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सर एक ये रहा, एक ये रहा, दो हो गए। इलेक्ट्रॉन बोला भैया, पेयर नहीं बोला। 3 4 5 6, सर इस स्ट्रक्चर में कितने हैं? सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने भाई? 6 हैं। तो अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है बच्चे, अब चेक कर तने जो तू कहता है 4n+2 क्या होता है, तने n को डालो 0, सर क्या बना 2, n को डालो 1, 4+2 6, अरे सर 6 है 6 है, अरे मैच हो गया। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, सर हक्कल रूल को ओबे कर दिया, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है भैया। समझ रहे बच्चे? सर हक्कल रूल ओबे कर दिया, इसलिए बेंजीन क्या है? एरोमेटिक है। सर ये एरोमेटिसिटी का टेस्ट प्रियल पास कर गया। प्रियल क्लियर? प्रियल यस सर। बहुत बड़े बच्चे भी आसान था। अब सपोज करो इसने बोला साइक्लोपेंटे पेंटा डाइनाइल अनाइन। अब मान लो मैं बोलता साइक्लोपेंटा डाइनाइल, मैं उसका अनाइन नाम बनाता। सपोज करो अगर मैंने तुमको स्ट्रक्चर ये दिया होता बच्चे, अब बड़े ध्यान सुना बेटा, इस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम क्या है। अगर मैंने तुमको स्ट्रक्चर दिया होता जानवी ये वाला, है ना, बड़े ध्यान सुनिए बेटा, और मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है चार्ज वार्ज, तो एक बात, अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, तो 4n पाई आ गई, 4 × 1 आ गया। ये क्या बना कंपाउंड तुम्हारा? एंटी एरोमेटिक। क्लियर? एंटी एरोमेटिक में क्या ये होना चाहिए। अच्छा इसके अलावा और क्या बच्चे यहाँ लिमिटेशन है? कंपाउंड साइक्लिक है, बहुत बढ़िया, साइक्लिक है, प्लेनर है, पर यहाँ पे कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं है। मान लो कर देते हैं सर, सर आप क्या करो बच्चे, जानबूझ के सर यहाँ बना दो प्लस चार्ज, लो लगा दिया। लो जी मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कुछ कंडीशन तुम्हारे मैच करे बच्चे, मैंने इस कंपाउंड को साइक्लिक बना दिया, सर साइक्लिक भी है, प्लेनर बना दिया, बहुत बढ़िया सर, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी कर दी बच्चे। रूल नंबर 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3। अब कंडीशन 4 पे आओ, सर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सर होने चाहिए थे, सर वो नहीं है। अगर ये ना होते तो मैं बोलता नॉन एरोमेटिक, बट प्रॉब्लम क्या होगी बच्चे, अबे 4 आ गए, इसलिए क्या बन गया ये? नॉन नहीं, एंटी एरोमेटिक। समझ गए तने? तने बेटा यस सर। सर हमारी मैम ने बोला था कि अगर अगर नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्लस पाई बॉन्ड ऑड होगा तो और एरोमेटिक होगा। नंबर ऑफ
सर अगर नंबर ऑफ लोन पेयर और ये पाई बॉन्ड का जो नंबर ऑफ बॉन्ड है सर वो ऑड होगा तो एंड वो होगा एरोमेटिक। तो होगा एरोमेटिक। जैसे 2 4 6, हाँ तो बेटा कंडीशन सही मैच तो कर रही है। देखो इधर आओ, कैसे मैच करे तो हो कैसे रहा है। पर भैया वो एक ही में मैच करा बेटा, या 6 के बाद कितना 10 आया, फिर 14 आया, है ना। तो अगर 3 है, 3 का डबल हो गया, 5 का डबल हो गया, 7 का डबल है। तुम्हारी मैम ने ये बोला बेटा, तुम्हें समझ में आ गई बच्चों जो मैं बात बोलना चाह रहा हूँ। ओके सर, हाँ जी। ये तो बोला इसकी मैम ने। उसकी मैम ने बोला कि सर पाई बॉन्ड 2 थे, एक लोन पेयर था, तो टोटल बॉन्ड पे 3 हो गए। अबे 3 का डबल करो 6, मैच तो हो गया। फिर इसकी मैम ने बोला सर ऑड होना चाहिए कि 4 पाई बॉन्ड 1 लोन पेयर, या 3 पाई बॉन्ड 2 लोन पेयर, 5 हो गए। अबे 5 का डबल किया 10 हो गया। तो भैया मैं तुम्हें आसान बात बोल रहा हूँ। अब तुम्हारी मैम की फंडे में क्या फंस गया बच्चे, अच्छा चलो एक भी होगा बेटा, यहाँ पे एक भी होगा बच्चे कि सर या तो सिर्फ एक पाई बॉन्ड है। अगर एक ही पाई बॉन्ड है तब भी होगा बच्चे, लेकिन बेटा वो सिर्फ बात हो रही है हक्कल रूल की। समझ रहे बच्चे? टोनी, हाँ सर, सिर्फ हक्कल रूल के लिए कह रहे मेरी हैं। मैम ने बोला सर एक है, पर मैंने बोला कि ऐसे क्यों लर्न करना है, व्हाई टू मेक यू लाइफ टफ यार। इजी बोलो कि सर जितने भी इलेक्ट्रॉन सर अपन काउंट करेंगे, अपन को पेयर काउंट नहीं करने। टोनी की मैम क्या कर रही है, उसको पेयर काउंट करवा रही है। समझ रहे हो? फिर पेयर काउंट करेगा, फिर इंटू 2 करेगा, फिर वो अगर वो मैच करके बच्चे, अरे पेयर नहीं, ये जो है तेरे बेटा टोनी बच्चे पेयर्स हैं। हमको पेयर नहीं देखना, हमको इलेक्ट्रॉन देखना है। अब जैसे ये बताओ, क्या ये कंपाउंड तुम्हारा एरोमेटिक है? बोलो क्यों? सर कौन सा? ये वाला डीलोकलाइजेशन पूरा नहीं हो रहा। पूरा नहीं हो रहा, शाबाश। और क्या है सर? 2 इलेक्ट्रॉन है। हाँ। पर 2 तो सर होता है, हक्कर तो हुआ। लेकिन मानते हो? देखो इधर आओ, साइक्लिक है, बोलो हाँ है ना, साइक्लिक है। प्लेनर, माशाल्लाह बिल्कुल है ना। और क्या है? हक्कर रूल वो भी फॉलो कर रहा है। अबे 2 है ना बेटा, बोलो हाँ है ना। प्रॉब्लम क्या है? सीडी नहीं है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं है। तो ये जो कंपाउंड था एरोमेटिक नहीं है। अब जैसे इस कंपाउंड में बेटा, मैं ये था, बड़े ध्यान सुनना बच्चे। अब जैसे इस कंपाउंड में ट्विक करता हूं बच्चे में, जैसे इस कंपाउंड में मैंने ये करके पाई बॉन्ड था, मैं यहाँ माइनस ले आया बच्चे, ताकि पाई सिग्मा एक्सेस सर सीडी आ गया। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम बच्चे भैया, इस कंपाउंड के अंदर बच्चे कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है। अरे बेटा हक्कर रूल को फॉलो नहीं किया, इनफैक्ट 4 इलेक्ट्रॉन के बेटा। तो ये हमारा कंपाउंड क्या है सर? ये है नॉन एरोमेटिक। ये क्या बन गया? एंटी एरोमेटिक। तो जब एरोमेटिक कब बनेगा? एरोमेटिक बनेगा भाई अगर आपने क्या किया सर, ये था लिया भैया प्लस चार्ज। अब क्या है सर? साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कंप्लीट डीलोकलेशन भी है, हक्कर रूल भी फॉलो किया। कितना आसान था बच्चे, ये कंपाउंड बनेगा एरोमेटिक। एक बारी वापस बता दो वो हक्कर रूल में क्या था? अरे भैया 4n+2 पाई है, इलेक्ट्रॉन गिन लो ना भाई। अगर इलेक्ट्रॉन तुम्हारे 2 4 6 10 हैं, 2 हैं 4 हैं 10 हैं 14 हैं, तो भैया हक्कर रूल फॉलो किया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं भैया? 2 हैं, पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने? 1 2 1 2 3 4, जो ऊपर वाला 4 हो गया बेटा। यहाँ कितने? 1 2, अरे प्लस में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 हैं, यहाँ पे कितने आगे? 4 आगे। यहाँ कितने हैं? 2 हैं। हक्कर रूल क्या है? 4n+2, n को डालो 0, 2 आ गया, 2 आ गया, मतलब हक्कर रूल 4 हो गया, बात खत्म। अब हुआ क्लियर? यस सर। है ना, ये तो है हक्कर रूल। अरे हक्कर रूल क्या है? हक्कर रूल ये है प्रेजेंस ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग, n तुम्हारा क्या है? 0 1 2। इसका मतलब क्या है? या तो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास 2 होने चाहिए, जैसे कि नीचे वाले केस में था, बेंजीन में 6 थे, या 10 हो या 14 हो। क्लियर? अभी जितने भी एग्जाम्पल बच्चे तुम देख रहे हो ये सबके सब एरोमेटिक हैं। इसने यहाँ जान पूछ के माइनस दिया, यहाँ पे जान पूछ के दिया माइनस, क्योंकि अगर माइनस ना देता प्लस देता सारी कंडीशन मैच करती। प्लस देने पे इलेक्ट्रॉन कितने होते? 4। यहाँ पे प्रियल जान पूछ के माइनस दिया ताकि इलेक्ट्रॉन 6 बन जाए बच्चे। 2 ये रे, 2 ये रे और 2 ये रे। अगर यहाँ प्लस होता तब भी होता क्या? सीडी, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, प्लेनर, साइक्लिक, बट इलेक्ट्रॉन तुम्हारे 4 होते। क्या बनता है ये? एंटी एरोमेटिक। लेकिन अब क्या बन गया? एरोमेटिक। प्रियल क्लियर हुआ? प्रियल यस सर। अब देखो प्रियल बच्चे, यहाँ पे जान पूछ के प्लस रखा बेटा। देखो ना, 2 इलेक्ट्रॉन ये रे, 2 ये रे और 2 ये रे, 6 आगे बेटा। अगर यहाँ माइनस रखता उससे भी सीडी आता, पर प्रॉब्लम क्या था बच्चे? वो 8 हो जाते, 8 होते एंटी बन जाता। तो इसने यहाँ प्लस क्यों रखा बच्चे? क्योंकि इसको एरोमेटिक बनाना था। बोलो हाँ है ना। कितना आसान है यार ये, पक्का क्लियर हुआ? टोनी बता, टोनी क्लियर बच्चे? टोनी यस
सर। पक्का? देखो कितना आसान था, इजी है बच्चे। जानवी के लिए जानवी डाउट जानवी? नो सर। तो ये सिंपल बच्चे। अब पेपर का एक तुम्हारा पेट क्वेश्चन बच्चे एक हो गया है कि बताओ कौन से कंपाउंड एरोमेटिक है कौन से एरोमेटिक नहीं है। जैसे यहाँ बोल रहा है कि हर एक केस में बोल रहा है कि ये जो एग्जांपल यहाँ दिए बच्चे हर केस में N1 है। N1 का मतलब क्या है सर? 4n+2 था, N बराबर 1, 6 आगे पाई इलेक्ट्रॉन भैया, तो हर केस में 6 6 और 6 है। ये N2 है बच्चे, यहाँ 10 है, 2 4 6 8 10, कितने बच्चे यहाँ पे? 10 है। ये N3 आ गया बेटा, एंथ्रासीन तुम्हारा, फिनेंथ्रीन, ये सब तुम्हारे कंपाउंड के बच्चे एरोमेटिक है। बात करता कितना आसान था। तो पेट क्वेश्चन बच्चे पेपर का करना क्या है? 4 बातें। कौन बताएगा भैया? तुम बोलो प्रियल। प्रियल कौन सी 4 बातें थी अगर तुम्हें चेक करना है कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है? सर प्लेनर होना चाहिए, हकल रूल फॉलो करना चाहिए और डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए। तो एक बार दोबारा बोलो बच्चे। सर प्लेनर होना चाहिए, sp2 हाँ। हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, हकल रूल फॉलो करना चाहिए और वो कंप्लीट वो क्या कहते हैं, डीलोकलाइजेशन होनी चाहिए। एसोसिएशन, ठीक है। तुम बोलो सर पहले। आदत बढ़ गई। नैतिक बोलेगा, बोलो। हाँ, तुम्हें नहीं बोलो बेटा, साइक्लिक। साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, 2 बातें होगी बेटा। तीसरा तुम्हारा कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, या कोई भी कार्बन sp2 आ जाए किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर बच्चे। उसके बाद जहां पे जानवी फंस रही है बच्चे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जानवी क्लियर? जानवी जी यस सर। है ना? तो ये सब कंडीशन मैच करेंगे तो एरोमेटिक। नॉन में कोई भी कंडीशन एक फेल कर गई, मान लो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे 4n+2 ना हो गए 4n+1 बन गए, या 2n पाई बन गए, कुछ भी बन गया, लेकिन अगर बन गए 4n पाई तो क्या बन गया? एंटी एरोमेटिक, काम हो गया खराब भाई, वो है अनस्टेबल। क्लियर? अब ध्यान सुनना बच्चे, तुम्हारा कंपटीशन में भैया जेई में तने बेटा ये भर भर के क्वेश्चन आया तने बेटा, तुमको 4-5 ऑप्शन देगा बेटा, कहेगा बताओ किसकी डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है। तो उसमें तने बेटा तेरा ये आंसर बनता था बच्चे कि अगर तुमने कंपाउंड ये ले लिया तो इस केस में जो तुम्हारा म्यू आएगा वो मैक्सिमम आएगा। अरे क्यों आएगा बेटा? बिकॉज ये प्लस चार्ज में रहना चाहेगा, क्योंकि इस फॉर्म में रह के ये हाईली स्टेबल है। क्यों हाईली स्टेबल है? बिकॉज एरोमेटिक है। समझ गए बच्चे भैया? तो जहां पर भी बेटा, बड़े ध्यान सुनना बच्चों, जहां पे भी एरोमेटिसिटी आ गया वहां पे म्यू को मैक्सिमम कर दिया, वहां पे स्टेबिलिटी को मैक्सिमम कर दिया। ये भूलना नहीं है, स्टेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर देगा। म्यू मतलब क्या तुम्हारा? डायपोल मोमेंट। अगर डायपोल मोमेंट चेक करोगे उस कंपाउंड की तो मैक्सिमम होगी बेटा, बिकॉज अगर वो कंपाउंड चार्जेस के साथ एरोमेटिक है तो चार्जेस कितने स्टेबल है भैया? व्हाट इज डायपोल मोमेंट भैया? कितने ज्यादा चार्ज वहां पर है, और चार्ज भी है ऊपर से स्टेबल भी है, बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी प्रॉपर्टी एनहांस होगी बच्चे। तो भर भर के एरोमेटिसिटी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं उसकी एप्लीकेशन के ऊपर, कि जहां एरोमेटिसिटी वहां पे स्टेबिलिटी, जहां एरोमेटिसिटी वहां पे एनहांस्ड डायपोल मोमेंट, ब्ला 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 ब्ला। टोनी क्लियर? टोनी यस सर। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट जो तुम्हारा टॉपिक बच्चे वो क्या है? प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। कि सर ये बेंजीन को बनाते कैसे हैं? तो हम तुमको नहीं कराएंगे बेटा, बिकॉज हमने बहुत सारी ऑलरेडी कर रखी हैं। एक हमने एल्केन से किया था बच्चे पहला, अगर तुम्हें याद हो। एक हमने भी एन हेक्सेन से किया था, अरे याद है बच्चे? एल्केन में कराया था बच्चे साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, कहा था एन हेक्सेन से बना था बेंजीन। वो कंडीशंस याद करनी पड़ेंगी बेटा, फिर भूल गए? याद करो, क्या नाम था उसका? पॉलीमराइजेशन, एंड दैट टू साइक्लिक, है ना? मतलब या बोलो उसको नॉट पॉलीमराइजेशन, साइक्लिक एरोमेटाइजेशन, कि इस कंपाउंड को साइक्लिक भी कर दिया और साथ में एरोमेटिक भी कर दिया, तो क्या बना वो? साइक्लिक एरोमेटाइजेशन। फिर बेटा करवाया था ना एल्केन में। सर एल्कीन से नहीं बनी थी, किससे बनी थी? एल्काइन से। जो तुम्हारा एल्काइन था कौन सा? इथाइन। सबको पहले बोल रहे हैं बच्चे, चेतावनी दे रहे हैं बेटा, तुम्हारे सबके एग्जाम सर पे हैं, अभी तक तुमको पता नहीं पता, मैं बहुत टेंशन लेके चल रहा हूँ कि भैया 9 चैप्टर हैं, 9 में से हमने सिर्फ तुमको 2 ही प्रिपेयर कराए हैं, 7 तुम्हारे बाकी हैं। उस 7 में से 2 की टोनी मैं बिल्कुल टेंशन ले रहा हूँ, जानवी एंड तेजी। कौन से 2? ऑर्गेनिक के, कि वो ऑर्गेनिक तुमको मैं ताजी ताजी करवाई है ना बच्चे? तो प्लीज पहले बता रहा हूं, अपने 1-2 दिन लगा के अपना पूरा जोर डाल के, जो तुम्हारे बाकी के 2 चैप्टर आखिरी बचे हैं जो ऑर्गेनिक के बेटा, चैप्टर 1 चैप्टर 2 24 नंबर के भाई, जान लगा दो भाई। मैं पिछले नवंबर दिसंबर जैन 3 महीने से यहाँ लगाऊं बच्चे, आया ना? तो जान लगा के पक्का कर लो। बहुत सारे हमने वीडियोस भी बना रखी है, वहां से पढ़ लो। कोई डाउट होगा तो बीच बीच में पूछ लो बच्चे। मैं कभी भी इसका टेस्ट रख दूंगा विद इन फर्स्ट वीक, या मान लो अगले बुधवार को, अगले वेंसडे को, तो तुम सब आओगे मेरे पास 7 से 9, तो 7 से 9 मैं अपनी क्लास ड्रॉप कर दूंगा बेटा, टेस्ट ले लूंगा।
हो सके तो आ जाना भाई, हो सके तो बच्चे आ जाना, या कंफर्म ही करो सर, आप वेंसडे कंफर्म कर दो ताकि एटलीस्ट मैं तुम्हारे 2 चैप्टर भाई पक्के कर दूं, ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर पक्के कर दूं। अरे याद है ना हमने किया था एल्कीन में मैकेनिज्म था, मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव, तो एंटी मार्कोनिकोव बहुत सारे क्वेश्चन थे कि वाई ओनली एचबीआर, याद है ना? अरे याद आ रहे, परोक्साइड इफेक्ट था, खराश इफेक्ट था, जो साइंटिस्ट था, है ना, वो सब करना है तेजी तुमको। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म था भैया, मार्कोनिकोव तुमने किया था बच्चे। फिर चैप्टर 1 एल्केन में तुमने कौन सा था, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन का मैकेनिज्म किया था। ये पेपर के पेट क्वेश्चन है। और जो तुमको हम आज मैकेनिज्म कराएंगे बच्चे, कौन सा, SEAR, पेपर पक्का आएगा। जो आज की क्लास करवा रहे हैं उसमें 2 क्वेश्चन पेपर पक्का आएंगे। तो आएगा एरोमेटिक वाला कि बताओ व्हाट इज एरोमेटिसिटी, क्या कंडीशंस होती हैं, या सीधा देखा एप्लीकेशन में बताओ इनमें से कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है कौन सा नहीं है ना। स्टेबिलिटी है उसके ऊपर नहीं आएगा, एप्लीकेशन जेई में आता था, नहीं सीधा सीबीएसई में नहीं आएगा। अगला क्या तुम्हारा, बेंजीन की प्रिपरेशन पूछ लेगा। या जो आज तुमको हम करवाएंगे SEAR, ऑर्गेनिक में हमेशा उल्टा पढ़ते हैं बेटा, SEAR AR से पढ़ेंगे, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें 5 रिएक्शन है मेरे भाई, वो एक रिएक्शन पेपर में तुमसे 5 नंबर का मैकेनिज्म पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद लास्ट टॉपिक तुम्हारा क्या है, एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर, वो तुमको हमने करवाया रखा बच्चे पहले। अरे याद नहीं है, रिंग पे प्लस आर, अगर रिंग पे जो ग्रुप है उसने प्लस आर किया, इलेक्ट्रॉन दिया, एक्टिवेटर, प्लस मेसोमेरिक बोलते हैं उसको भैया, वो जिसने छीना डीएक्टिवेटर। कितना आसान है, हुआ क्लियर? आसान था? तेजी तेजी बच्चे, तेजी हाँ जी सर। याद है हमने कुछ इथाइन से ऐसे कुछ 3 हाँ सर याद है। शाबाश। फिर हमने बोला एक इधर आया, फिर ये इधर आया, फिर ये इधर आया, और बन गया तुम्हारा क्या, बेंजीन। कुछ करवाया था बच्चे? तो ये 2 प्रिपरेशन तुमको आनी चाहिए बच्चे। 3-4 बेटा और यहाँ पे कंपाउंड तुम्हारा बच्चे फिनोल है, ये दे रखी यहाँ पे एग्जाम में, ये फिनोल है तुम्हारा बेटा। फिनोल में जैसे ही तुम डालते हो जिंक डस्ट, तो ये तुम्हारा क्या करता है बच्चे, इस फिनोल की कर देता है रिडक्शन। तुम क्या कर रहे हो बच्चे, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या है, या तो सिर्फ H गेन करा दो या O को निकाल लो। तो जैसे ही जिंक डस्ट डालोगे तो जिंक डस्ट क्या करता है बच्चे, O को ले लेता है, तो क्या बाहर निकलता है, जिंक ऑक्साइड। क्या बना तुम्हारा बच्चे, बेंजीन। क्या बना, बेंजीन। खत्म कर, बोलो हाँ। ये तो पूछा ना तैयारी है। तो 3-4 प्रिपरेशन तुमको आनी चाहिए बच्चे। पहला आ गया तुम्हारा साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन, ये तुमको करा दे बच्चे। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन करा दे बच्चे, वही एसिटिलीन बच्चे। इसके अलावा एक इसने नहीं लिखी बेटा यहाँ पे, कौन सी थी यार वो, एन हेक्सेन से जो तुमने बनाया था, साइक्लिक एरोमेटाइजेशन, वो तुमको करना है बच्चे। तीसरा, ये भी बहुत बेसिक है बच्चे, बड़े ध्यान सुनना बेटा। अब आपने क्या किया यहाँ पे बच्चे, आपने कोई ले लिया कार्बोक्सिलिक, सिमरत बच्चे, सिमरत क्लास में हो, सिमरत, सिमरत जी क्लास में हो, सुन रहे हो? हाँ जी सर, हूँ सर। ठीक है, पक्का सुन रहे हो सर अच्छे से? यस सर। इस 2 चैप्टर में जान लगा दी बेटा अपनी। ये 2 चैप्टर दे 24 नंबर के हैं। बुधवार को टेस्ट कर दिया बच्चे हमने इसका, वेंसडे शाम को प्रिपेयर करके आऊंगा। है ना, पूरा जान लगा दो ना बच्चे अपनी। जान मतलब पूरी एनसीईआरटी वेंचर सब कर देना बच्चे। वेंसडे को जो भी डेट हो तुम्हारी भैया, वेंसडे को डेट क्या तुम्हारी, वेंसडे को आ गया क्या है, 4। अरे बहुत क्या पड़ता है, 6 को है ना, 9 को है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है, 4 को पेपर क्या भाई, 4 को ऑर्गेनिक के दोनों निपटाऊंगा बेटा यार मैं, कोई बात नहीं, और कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऑर्गेनिक का पेपर है, 4 सीबीएसई लेवल टेस्ट है, सीबीएसई लेंगे बच्चे, सीबीएसई। मैं कंपटीशन नहीं लूंगा इसका, आई प्रॉमिस यू, आई विल टेक अ सीबीएसई टेस्ट, मतलब तुमसे मैकेनिज्म लिखवाऊंगा क्लास में। वेडनेसडे को मत लो टेस्ट। कारण बताओ। सर मेरे वेडनेसडे को 2 प्रैक्टिकल है स्कूल में। तो बेटा तैयारी तो पहले करनी है। अरे आज तारीख कितनी है, आज 28 है, 29, 30, 31, 3 दिन, और वे 3 दिन और, अबे बेटा 6 दिन दे दिए। तैयारी कभी भी जिस दिन एग्जाम है उस दिन नहीं होती है कि सर 4 मेरा 4 को पेपर, मैं 4 को पढ़ूंगी। 4 को कुछ नहीं करना, चिल करना है, 3 तक तैयारी मेरा 2 को भी प्रैक्टिकल है। तो बेटा तैयारी 1 तक करनी है, तो 2 को प्रैक्टिकल, तो पेपर 2 को रख देते हैं, बात ही खत्म। बोलो, एक काम करते हैं, पेपर 2 करते हैं, क्यों उतना लंबा टाइम देना है, व्हाई टू गिव यू सो मच टाइम, बोलो हाँ है ना। जब तुम्हारा एग्जाम आएगा उसमें 9 चैप्टर होंगे बच्चे, कैसे करूँ तैयारी। अभी तो 2 चैप्टर बोल रहा हूँ जिसमें मैंने 3 महीने लगाए हैं भैया, नवंबर, दिसंबर, जैन, अबे 3 महीने इन्वेस्ट किए मैंने इसके लिए। मंडे पेपर है बेटा, मंडे शाम को 7 से 9, ठीक है। तैयारी कर लेना बच्चे अपने। आज दिन के वेंसडे ना भाई, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 4 दिन बहुत हैं। क्लियर क्लियर बेटा, प्रियल जी। हाँ जी सर। आओ आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारा क्या बच्चे, ये है तुम्हारा सोडियम सॉल्ट, क्या बच्चे जल्दी बोलो, सोडियम सॉल्ट किसका, ऑफ बेंजोइक एसिड।
जैसे ही इसमें डालते हो सोडा लाइम, वो क्या होता है बच्चे, NaOH प्लस CaO का मिक्सचर होता है। ये तुमको हमने एल्केन में करवाया भी था बच्चे, याद है, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOH था, एल्केन बनता था। तो सेम कहानी करा रहा हूं बच्चे। अब क्या होगा बेटा, सब बाहर होगा बच्चे, ये सब तुम्हारा बाहर होगा और यहाँ पे H लगेगा। अब वहां एल्केन बना था RH, यहाँ क्या बन गया, C6H5H बन गई बेंजीन। कितना आसान है बच्चे, बोलो हाँ है ना। किसने बोला लर्न करना है, ये तुम्हें करवा चुका हूं बच्चे मैं यार। ये तुम्हारा क्या होता है, सोडा लाइम, ये तुम्हारा था बच्चे सोडा लाइम। वो होता क्या है, अरे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डी कार्बोक्सिलेशन रिएजेंट। ये क्या करेगा भाई, अरे याद करवा था 1:3 की रेशियो होता है। कुछ नहीं करना बच्चे, Na2CO3 सर सोडियम कार्बोनेट आपका बाहर होता है और ये जो H बचा बेंजीन पे लग जाता है। कितना आसान था बच्चे, बन गया बेंजीन। तो करवा भी तो रखा पहले बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड था, डाला था उसमें सोल्ट लाइम, पहले सॉल्ट बना था और फिर Na2CO3 बाहर हुआ था, बन गया RH। सर जहां पे COOH था पूरा बाहर हो गया, H लग गया। अरे याद नहीं CO2 बाहर निकला, यहां भी तो आपने बच्चे CO2 को बाहर निकाला, किस फॉर्म में, Na2CO3 की फॉर्म में। आसान था सिमरत, पहले कर लिया, गुड। एल्काइन से कर लिया, फिर एल्केन से कर लिया, फिर डी कार्बोक्सिलेशन कर ली बच्चे, और तुमको ये भी करा दिया रिडक्शन ऑफ फिनॉल। आसान था बच्चे। इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है बच्चे अपने आप पढ़ लेंगे, ठीक है भैया। नॉन पोलर है बच्चे बिकॉज इनका म्यू ऑलमोस्ट 0 होता है, कलरलेस है, अरोमा है तभी इनको एरीन्स बोलते हैं। और तुमने देखा होगा जो तुम्हारे टॉयलेट्स में होती हैं या जो तुम्हारे मम्मी रखती हैं घर में, जो सर्दी कपड़े, अभी जैसे अभी गर्मी आने वाली हैं, तो जब तुम्हारी माता जी सर्दी कपड़े रखेंगे बेड के अंदर तो डाल देंगे लैम्पथेनस बॉल्स कपड़ों को प्रिजर्व करने के लिए। तो वहां पे क्या है, ये जो कॉकरोच वॉकरोच या जानवर आगे नहीं आते बच्चे, इसलिए लगते हैं। और दूसरा स्मेल भी अच्छी है, तभी तुम्हारे जो वॉश बेसिन हो गए, टॉयलेटरीज हो गए, सब में ये बॉल्स लग जाती हैं बच्चे। खाना नहीं है, जहर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। पानी में इमिसिबल बच्चे यहाँ पे ऑर्गेनिक है तो कैसे होगा, लाइक डिजोल्व लाइक होता है। तुमने बोल दिया नॉन पोलर, तो नॉन पोलर पॉलीमर में कैसे होगा, इमिसिबल मतलब नॉट मिसिबल। कहीं बोलते थे इमिसिबल मतलब सॉल्युबल, नहीं भैया इनसॉल्युबल है ये। इमिसिबल मतलब जो नहीं मिलते हैं बच्चे, बट रेडली मिसिबल, मिसिबल मतलब मिलते हैं। किसमें, ऑर्गेनिक में, बाय लाइक डिजोल्व लाइक। ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक होगा, ऑर्गेनिक पानी में पोलर में नहीं होगा। क्लियर। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट बच्चे वो है इसकी क्या, केमिकल प्रॉपर्टी, जिसकी बच्चे हम बात कर रहे थे। बड़े ध्यान सुनना बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा लास्ट टॉपिक है तुम्हारा यार ये। उसके बाद ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है। करें बच्चे, जानवी जानवी जी, यस सर। प्रिपरेशन जानवी बच्चे पक्का क्लियर, जल्दी बोलो। यस सर। तो केमिकल प्रॉपर्टी में सिर्फ तुमको एक ही पढ़नी जिसका नाम क्या है, SEAR। इसको भैया उल्टा पढ़ते हैं, क्लियर। अच्छा ये कभी नहीं पढ़ना SNUAR। सर आपने ऑर्गेनिक में 2 करवाए थे तेजी, 2 मैंने करवाए थे अटैकिंग रेजेंट बच्चे, या तो इलेक्ट्रोफाइल था या वो न्यूक्लियोफाइल था। इसको उल्टा पढ़ेंगे बच्चे, एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड पे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक, एरोमेटिक कंपाउंड पे इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक ये क्या उल्टा, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट सर रेयरली होती है। पहले फंडा समझो सर ऐसा क्यों, अगर ये बेंजीन है बच्चे तो बेंजीन पे ऑलरेडी तुमने सीखा था कैल्कुलस स्ट्रक्चर बच्चे, पाई बॉन्ड बने बच्चे, ऊपर भी रिंग घूम रही है, नीचे भी घूम रही थी, डोनट, सैंडविच फॉर्म, कैल्कुलर फॉर्म अभी करवाया था बच्चे। तो बेंजीन के पास टोनी बेटा दुनिया भर का नेगेटिव क्राउड ऑलरेडी है। टोनी बच्चे क्लियर हुआ, यहाँ पे सर दुनिया भर का नेगेटिव क्राउड ऑलरेडी है। तो जब यहाँ पे बेटा दुनिया भर का नेगेटिव क्राउड है तो नेगेटिव पे कभी नेगेटिव आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। इसी वजह से बच्चे तुम सोचो कि सर यहाँ पे हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा दें बेटा, नॉट पॉसिबल, बिकॉज ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव क्राउड है बेटा। तो नेगेटिव क्राउड पे कभी नेगेटिव नहीं आता, इसलिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं हो पाता। इवन जो तुम्हारा फ्री रेडिकल था बच्चे, सर जो आपका फ्री रेडिकल था बेटा वो भी इस पे अटैक नहीं कर पाता। तुम देख रहे हो बच्चे मेरे एरो का साइन, हमेशा एरो आता है माइनस से, हमेशा एरो माइनस से उठेगा। यहाँ पे माइनस था इसलिए बेटा एरो मैंने ऐसे उठाया, यहाँ पे कमी है इसलिए बेटा मैंने एरो ऐसे बनाया। तो ये भी अटैक नहीं कर रहा बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन तो है ना भाई जो रिपेल करेगा। तो रिंग पे, बेंजीन पे, अगर बेंजीन की तुम्हें रिएक्शन करवानी है, ये रिएक्शन अगर करवानी है तो जबरदस्ती होती है बच्चे वाली, ये करवाओगे तो जबरदस्ती होती है बच्चे, अपने आप स्पॉन्टेनियसली नहीं होती, ये अपने आप स्पॉन्टेनियसली होती है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या, E+,
सर नेगेटिव क्राउड है बेटा, सर नेगेटिव क्राउड है, नेगेटिव क्राउड जो है और ये प्लस है, अटैक पक्का होगा। मतलब बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक अपने आप होता है। कितना आसान था, सीखे बच्चे पक्का। अब पॉइंट आता है कि सर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कौन सी कार्बन पे होगा बच्चे। अगर तो बेंजीन है बच्चे तो हमने बोला पिताजी का राज है। अगर तो बेंजीन है तो क्या है, पिताजी का राज है। कैसे, सर किसी कार्बन पे अटैक कर लो, किसी भी कार्बन पे अटैक कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे बच्चे प्रियल, क्योंकि सारी कार्बन प्रियल एक जैसी हैं। प्रियल क्लियर, प्रियल बेटा। यस सर। अब जो तुमको मैंने कहा था कि इसके बाद जो टॉपिक आएगा, इसके बाद जो जानवी तुम्हारा टॉपिक आता है, जानवी टॉपिक वो ये आता है कि अगर मान लो बेंजीन के ऊपर आपने कोई ग्रुप लगा दिया, बेंजीन पे आपने कोई ग्रुप लगा दिया, अगर वो ग्रुप तो तुम्हारा एक्टिवेटर था, अगर बेंजीन पे आपने कोई ग्रुप लगा दिया और मान लो वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और वो एक्टिवेटर है। अरे एक्टिवेटर क्या करता है, जल्दी बोलो। अरे इलेक्ट्रॉन कहीं आते थे, करवाया तुमको जीओसी में, जब तुमने स्ट्रक्चर सीखा मुझे फिनोल का, एनिलीन का, उसके बनाए थे तुमने क्या, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बच्चे। माइनस चार्ज तुम्हारा कहीं पे आता था, कहां आता था, बोलो जानवी, सिमरत, प्रियल, तेजी। ऑर्थो पैरा पे सर। शाबाश, वेरी गुड बच्चे। माइनस चार्ज कहां था बच्चे, फिर अगर वो एक्टिवेटर, अरे जो भी होता था वो ऑर्थो पैरा पे होता था। अगर एक्टिवेटर है मतलब इलेक्ट्रॉन दिया तो कहां दिया, ऑर्थो पैरा पे। तो ऑर्थो पैरा पे क्या आता था बच्चे, माइनस चार्ज। तो अगर अब तुम बेटा जानवी बड़े ध्यान सुनना, अगर अब यहाँ पे तुम अटैक करवाओगे इलेक्ट्रोफाइल का, इस वाले केस में जो राइट हैंड साइड पे है, अगर इस केस पर अटैक कराओगे इलेक्ट्रोफाइल का, तो अब बाप का राज नहीं है, अब पिताजी का राज नहीं है। बिकॉज प्लस कहां अटैक करेगा, सर प्लस वहां अटैक करेगा जहां माइनस हो। तो कहां अटैक करेगा बच्चे अब यार, सर या तो अटैक तुम्हारा ऑर्थो पे होगा, किसी भी एक ऑर्थो पे, या फिर किसी एक पैरा पे होगा। सिमरत बेटा क्लियर हुआ, सिमरत जी। हाँ जी सर। तो जो एक्टिवेटर्स होते हैं बेटा, हम क्या बोलते हैं कि सर जो भी ग्रुप एक्टिवेटर है, सर जो भी ग्रुप आपका एक्टिवेटर होता है, सर वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। मतलब उसने क्या किया, आपके पिताजी का राज खत्म किया, आपकी मनमानी को खत्म कर दिया, उसने डायरेक्ट किया कि ओ सुन भाई, तो कहीं भी अटैक नहीं करेगा, मैं तो बता रहा हूं, तो या तो ऑर्थो पे आएगा मेरे, या मेरे पैरा पे आएगा। बिकॉज वो प्लस है, प्लस का अटैक करेगा बच्चे जहां पे माइनस हो, या फिर जहां पर प्लस ना हो, या फिर जहां पर प्लस में। बहुत बढ़िया। अब मान लो तुम्हारा डीएक्टिवेटर बच्चे भैया, अगर ये बेटा डीएक्टिवेटर था तो क्या इलेक्ट्रॉन छीनेगा, बोलो हाँ है ना। तो क्या करेगा जानवी, जानवी बोलो क्या करेगा, अगर डीएक्टिवेटर है इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो जानवी क्या करेगा, बोलो बच्चे। सर मतलब रिंग से ले लेगा ना वो। हाँ तो क्या करेगा, रिंग से जब लेता तो क्या होता है, क्या कर रही हो बच्चे यार, ऑर्थो और पैरा पे प्लस आ जाएगा। शाबाश, कितना आसान है, और तो प्लस आएगा बच्चे। इसका मतलब क्या है, अब जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है बेटा वो कहां अटैक करेगा बेटा, अब वो अटैक करेगा सर उसकी मेटा पे। मतलब अगेन इस ग्रुप ने पिताजी के राज को खत्म किया, बोला मैं करूंगा भैया डायरेक्ट। तो भैया जितने भी डीएक्टिवेटर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, सर वो सब मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, ये तुमको भूलना नहीं है। क्लियर, ये अब अगला तुम्हारा टॉपिक था। अब मैक्सिमम जनता रट्टा मारती है किसका, एक्टिवेटर्स और डीएक्टिवेटर्स का, हमने आपको करवा रखा है बेटा। दूसरी बात बच्चे, जितने एक्टिवेटर होंगे बच्चे, सर ऑल एक्टिवेटर्स आर गुड, व्हाई, बिकॉज वो रेट को बढ़ाएंगे। अटैक किसका होना, ई प्लस का। तो अगर आप रिंग पे माइनस ले आओगे बच्चे तो एक्टिवेटर आसानी से अटैक करेगा। अगर रिंग पे ले आओगे प्लस चार्ज, क्योंकि डीएक्टिवेटर था बच्चे, तो अब वो एक्टिवेटर अब जो तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल था बच्चे, अब वो आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। तो जितने भी एक्टिवेटर्स हैं दे इंक्रीजेस एनहांसेस द रिएक्शन या रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SEAR, और जितने भी डीएक्टिवेटर बच्चे, सो दे आर नॉट गुड, दे जस्ट डिक्रीज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SEAR, है ना। कौन सी, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर तेजी, तेजी बेटा। हाँ जी सर। अब सर हमें कैसे पता हाउ, कौन एक्टिवेटर, हाउ सर कौन एक्टिवेटर है, सर आपको कैसे पता, सर ये एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर से कौन एक्टिवेटर था कौन डीएक्टिवेटर, सर आपको कैसे पता। तो ये बड़ा आसान है बच्चे, ये आपके रिंग है बेटा, तुम बोलो बच्चे, मान ले लगाया बच्चे मैंने यहाँ पे OH और लगाया बेटा मैंने यहाँ पे CHO, ठीक है। बोलो नहीं बच्चे, CHO मतलब क्या है, C डबल बॉन्ड OH, GOC रेजोनेंस। बोलो बेटा पहले वाला क्या है, एक्टिवेटर या डीएक्टिवेटर है, कौन सा ये वाला, पहले वाला फिनोल जो लेफ्ट में, सर ये एक्टिवेटर। शाबाश। कैसे पता सर, अरे सर O पे दो लोन पेयर भी तो हैं, तो ये क्या करेगा बेटा, याद है ना, पाई सिग्मा एक्सेस,
तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा है सर पाई सिग्मा एक्सेस है बच्चे, तो जब एक्सेस आएगा तो पाई उठ के यहाँ पे आएगा, चेक करो कहाँ आया सर, यहाँ पे माइनस आया। जब फिर यहाँ माइनस आएगा बच्चे, फिर अगेन पाई सिग्मा एक्सेस उठाओगे, फिर माइनस यहाँ आएगा, फिर माइनस यहाँ आएगा। जो भी काम होता है ऑर्थोपैरा पे। क्या इसका प्लस आर है? इसी प्लस आर को तुम सिमरत बोल देते हो क्या? प्लस एम। अरे माइनस आई है, बाहर में गया, जहां आर आ गया वहां आई नहीं दिखते बेटा, क्योंकि प्लस आर था। ये ग्रुप जो है रिंग को दे रहे हैं, जस्ट सीधा इफेक्ट की जो ऊपर ग्रुप है उसने क्या किया, क्या रिंग को दिया, प्लस आर था, एक्टिवेटर। बात क्या बना? एक्टिवेटर। अरे तेजी क्लियर, तेजी तेजी बच्चे, तेजी। जी सर। फिनोल क्या है? एक्टिवेटर है। तेजी बताओ जो बेंजल्डिहाइड है ये क्या है? बेंजल्डिहाइड में जो तुमने CHO लगाया वो एक्टिवेटर है, डीएक्टिवेटर है? बोलो तेजी। डीएक्टिवेट। क्यों? जब पाई सिग्मा पाई है, ऊपर बाउंडेशन है बच्चे, तो टुवर्ड्स हो जाएगा बेटा। तो जैसे ही आपने उठा दिया बच्चे, तो यहाँ प्लस नहीं आएगा बेटा, फिर प्लस यहाँ आएगा, फिर प्लस यहाँ आएगा, फिर प्लस यहाँ आएगा। इसका क्या है? माइनस आर या फिर माइनस मीजोमेरिक भैया, माइनस है, पुल अवे किया, दैट इज व्हाई इट हैज बिकम डीएक्टिवेटर। डीएक्टिवेटर क्या होता है बच्चे? मेटा डायरेक्टिंग बेटा। क्यों? बिकॉज ऑर्थोपैरा प्लस आ गया बच्चे। एक्टिवेटर्स क्या होते हैं बच्चे? बिकॉज ऑर्थोपैरा पे क्या आता है बच्चे? बिकॉज ऑर्थोपैरा पे माइनस लेके आते हैं बच्चे, इसलिए वो क्या बनते हैं बेटा? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। कितना आसान था सिमरत? बोलो हाँ या ना, बोलो सिमरत। हाँ जी क्लियर? सर। क्लियर ना? हाँ जी सर। ये गलती कर जाता है, पहले हूँ बोल देता है, फिर आता हो हाँ जी सर बोल रहे हैं। कोई बात नहीं भैया, धीरे धीरे आदत लग जाएगी बच्चे। अब आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट किसी को यहां तक? बोलो समर्थ, समर्थ जी। अरे समर्थ को डाउट है? प्रियल को डाउट बच्चे? प्रियल? नो सर। तो बेटा ये जो टॉपिक हमें तुमको बाद में करवाना था, तो वो बाय चांस टॉपिक हमने तुमको पहले करवा दिया बच्चे। ये रहा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप बच्चे। क्लियर? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं बच्चे। कौन कौन से बच्चे एग्जांपल इसने OH की, तो फिनोल देख रहे हो भैया, ये सब क्या है? ऑर्थो पैरा। और ये रेजोनेंस तुमको सिखा का बच्चे मैंने, GOC मेरे भाई, है ना? जब पाई सिग्मा एक्सेस देखो, ऑर्थो पे आया, फिर पैरा पे आया, फिर ऑर्थो पे आया, 5 बनेंगे। क्या है ये तुम्हारा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बिकॉज एक्टिवेटर था जो एक्टिवेट करता है। अपने आप पढ़ लेंगे बच्चे, तुम सब करार के बच्चे। अब यहाँ पे लोग इसके रट्टे मारते हैं बेटा। आपको एक भी एग्जाम्पल को रटने की जरूरत नहीं है बच्चे। तने जब नेक्स्ट क्लास में आओगे बेटा, आप मुझे जस्टिफाई करोगे बेटा हाउ। तने बच्चे एक एक एग्जाम्पल पहले अपने आप घर पे जाके पढ़ना, समझ रहे हो भैया? घर पे जाके पढ़ना इस एनसीईआरटी को, बिकॉज इसके कोई नोट्स नहीं दे रहा बेटा मैं। एरोमेटिक के कोई नोट्स नहीं दूंगा बच्चे, सब तुमको एनसीईआरटी से करना है, यही तुम्हारे नोट्स है बेटा। ठीक है? इसमें से एक भी एग्जाम्पल को तुम्हें लर्न नहीं करना बच्चे। आपको हर एक ग्रुप जस्टिफाई है बच्चे, या तो प्लस आर है या प्लस एच है। प्लस आई से एक्टिवेशन नहीं होता बेटा, बिकॉज एक्टिवेशन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ है? या तो इंडक्टिव में या हाइपर में। तो नहीं पूछेगा बच्चे कि सर ये बताओ मिथाइल और इथाइल तुम्हारे एक्टिवेटर क्यों है बच्चे? बिकॉज वहां पर क्या है? प्लस एच है। क्या बच्चे वहां पे? प्लस एच। जो मिथाइल और इथाइल ग्रुप है बच्चे, दीज आर एक्टिवेटर्स बिकॉज ये क्यों है? बिकॉज ऑफ प्लस एच। क्लियर? अगला डीएक्टिवेटर बच्चे भैया सर जब क्लोरोबेंजीन है। अब क्लोरोबेंजीन की इसने एग्जांपल तो दे दी, बट बेटा यहाँ गलत देनी चाहिए बच्चे कि क्लोरोबेंजीन तुम्हारा इकलौता ऐसा केस है जो सर एक्सेप्शनल है। सर यहाँ पे है तो प्लस आर, तो प्लस आर की वजह से सर ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पे माइनस आ जाएगा सर। अटैक तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे होगा बेटा। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन क्या थी बच्चे कि इसका माइनस आई कर गया था डोमिनेट। हमने आपको पहले भी कराया था बच्चे, और कहा था बाद में समझाऊं क्यों। बिकॉज यहाँ पे माइनस आई कर गया डोमिनेट, इसलिए बन गया ये नेट में क्या? डीएक्टिवेटर। इकलौता ऐसा डीएक्टिवेटर जो मेटा डायरेक्टिंग नहीं है। बिकॉज प्रियल जो ओरिएंटेशन है कि सर कहां पे अटैक होगा कहां पे अटैक नहीं होगा, दैट इज गवर्न थ्रू रेजोनेंस। अक्सर ऐसा होता है जो प्लस आर होते हैं, वो प्लस जो भी प्लस आर होते हैं वो सब एक्टिवेटर्स होते हैं। अक्सर यूजुअली ऐसा होता है, एक्सेप्ट क्लोरोबेंजीन। बाकी कहीं ऐसा नहीं है। जो प्लस आर है एक्टिवेटर, जो माइनस आर है डीएक्टिवेटर, जो प्लस आर है एक्टिवेटर, एक्सेप्ट क्लोरोबेंजीन। बिकॉज वहां पे माइनस आई था जो कि कर गया डोमिनेट। जो कि कर गया बच्चे? डोमिनेट। बस यहाँ पे एक्सेप्शन है। क्यों कर गया बेटा अभी नहीं जानना, उसके पूरी राम कहानी है, तुम्हारे एग्जाम में कभी नहीं आएगी बच्चे। बस इतना दिमाग में होना चाहिए कि क्लोरोबेंजीन एक्सेप्शनल केस है बच्चे। इससे फर्क नैतिक ये पड़ा बेटा कि ठीक है मान लो सर मैं ऑर्थो पैरा पे अटैक तो कर रहा हूं, बट रिएक्शन होना नहीं चाहती है। बिकॉज ऑर्थो पैरा पे माइनस तो आ रहा है बट कम आ रहा है, बिकॉज नेट में है क्या? डीएक्टिवेटर। बट बेचारी की चल नहीं पाई क्योंकि था प्लस आर।
क्योंकि अगर वो डीएक्टिवेटर होता तो डायरेक्टिंग कहाँ होता, मेटा, जैसे बाकी सारे जानवी क्लियर, जानवी जी, यस सर। ये देखो NO2 वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्यूटाइन, चेक करो, अरे पाई सिग्मा पाई है, बाउंडेशन आगे बच्चे से क्या होगा, ऑर्थो प्लस पैरा पे ऑर्थो पे 5 बनेंगे बेटा, क्या बनेगा, मेटा डायरेक्टिंग। और टोनी बेटा ये सारी एग्जांपल्स तुमको टोनी बच्चे जस्टिफाई करनी है, ठीक है टोनी बच्चे, ये सारी एग्जांपल्स Okay, तुमको sir. टोनी जस्टिफाई करनी है, रट्टा एक का भी नहीं मारना बच्चे। तुमको हमने 436 करवाया बच्चे, उसी 436 से आएगा, 436 में से तुम्हें 6 नहीं करना बेटा, सिर्फ 4 करना है। ओके सर, यहाँ रेजोनेंस है, और रिंग के ऊपर जो ग्रुप होता है उस ग्रुप की जो रेजोनेंस होती है उसको तुम क्या बोलते हो, मेसोमेरिक। तो ये 4 बच्चे आगे, और जो तुम्हारे 3 है बेटा वो 3 से डायरेक्शन आती है बेटा। तो अगर रिंग को दे दिया प्लस आर एक्टिवेटर, रिंग को ले लिया माइनस आर डीएक्टिवेटर, रिंग को दे दिया प्लस आर एक्टिवेटर, एक्सेप्ट क्लोरोबेंजीन, एक्सेप्ट खत्म का। क्लियर, कितना आसान था, है ना। अपनी सीखी, अपनी बच्चे अपनी, हाँ जी सर। ये लो तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया बच्चे, ये चैप्टर फिनिश्ड, बस एक रिएक्शन बची तुम्हारी SEAR। आज बताऊंगा उसके बारे में, मैकेनिज्म आज नहीं कराऊंगा बच्चे, सब बताऊंगा उसके बारे में, जो नेक्स्ट क्लास में तुम्हारे लूंगा बेटा, उस क्लास में तुम्हें टीच करेंगे उसके बारे में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आखिरी टॉपिक अपने आप पढ़ लेंगे बच्चे, ये तुम्हारा क्या अजीत में करा दिया, डी एक्टिवेटर जो होते हैं बच्चे, है ना, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो पैरा पोजीशन इज कंपेयर्ड लेस देन मेटा, तो इसलिए वो मेटा डायरेक्टिंग बन जाते हैं। ये आखिरी ऐसी जी की क्वेश्चन बच्चे, कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी बच्चे, कि जितने आपके कंपाउंड निकलते हैं बच्चे, ये जो भी हाइड्रोकार्बन निकले बच्चे आपके, जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा बेंजीन रिंग्स होती हैं बच्चे, वो टॉक्सिक होते हैं और वो कार्सिनोजेनिक होते हैं। कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या है, जो कैंसर कॉज करते हैं, जो तुम्हारे कैंसर कॉज करते हैं। दे एंटर इनटू ह्यूमन बॉडी एंड अंडरगो वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन एंड फाइनली डैमेज योर DNA कॉजिंग कैंसर, ठीक है। और ये जो कंपाउंड दिए बच्चे जहां पे 2 से ज्यादा बेंजीन है, ये बेंजपाइरीन, बेंजा एंथ्रासीन, ये सब तुम्हारे जितने कंपाउंड बच्चे सारे के सारे तुम्हारे क्या कार्सिनोजेनिक है। इसके अलावा जो लोग जैसे जहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है टोबैको की, कोयले की, पेट्रोलियम की, तो उनसे भी बच्चे ये कंपाउंड बनते हैं। अब जैसे दिल्ली में जो पोल्यूशन है, उस पोल्यूशन से कैंसर भी हो रहा है बेटा, बिकॉज बहुत सारे व्हीकल ऐसे हैं जो तुमने देखा होगा बहुत धुआं छोड़ते हैं बेटा, उनका इंजन खराब है या इंजन में कोई दिक्कत है बच्चे, या सर्विस नहीं करा रखी, तो उससे क्या हो रहा है बेटा, उस हाइड्रोकार्बन का इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, जिसकी वजह से ये कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स रिलीज हो रहे हैं। इनसे क्या होता है बच्चे, कैंसर कॉज होता है। क्यों होता है बच्चे, जैसे आप इनहेल करोगे तो आपके DNA को म्यूटेट करते हैं। कैंसर है क्या भैया, अरे जहां आपका DNA का म्यूटेशन हो गया वहां तुमको कैंसर हो गया। बात क्लियर बच्चे, पक्का। जब तुम्हारा प्लास्टिक है, अगर तुम प्लास्टिक खा रहे हो बच्चे, तो प्लास्टिक से तुमको बच्चे, तो प्लास्टिक में भी क्या है, अरे अगेन बना तो हाइड्रोकार्बन का ही है, पॉलीथीन, जो तुम्हारा बोतल है प्लास्टिक वाली, पेट पॉलीइथिलीन वाली, पॉली जो तुम्हारा होता है पेट बोतल, PET बोलते हो भैया, वो अगेन पॉलीमर प्लास्टिक की बनी है बच्चे तुम्हारा यार, वो नहीं समझे। अगर वो तुम्हारे खाने में आएगा थ्रू पानी या थ्रू फूड, तो तुमको कैंसर होने वाला बच्चे। तो आज के टाइम में अगर कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, इट इज बिकॉज अब जब तुम जाते हो बाहर खाने ऑमलेट, बढ़िया सा अंडे का ऑमलेट खाएंगे, ठंड में दुकान बन रही है, उसने एक फ्राई पैन ले रखा है, वहां बढ़िया सा ऑमलेट तुमको बना रहा है, अगर उसके फ्राई पैन में तुम देखोगे बच्चे, वो काली काली कोटिंग कहीं कहीं होती कहीं नहीं होती, वो क्या है, अब टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। टेफ्लॉन क्या होता है बच्चे, जो उस पैन को बनाता है नॉन स्टिक, अब वो पैन पे चलाना होता है लक्कड़, वो चलाते हैं भैया क्या, लोहे का चिमटा, तो उससे हुआ क्या, वो धीरे धीरे टेफ्लॉन की कोटिंग हट रही है, कहाँ जा रही है, तुम्हारे खाने में जा रही है। तो जैसे ही तुम्हारे फ्राई पैन जो तुम्हारे घर में होता है, अगर टेफ्लॉन की कोटिंग एक बार उतर गई, तो उसको मतलब उसको उठा के तुम्हें बाहर फेंक देना है, क्योंकि अगर टेफ्लॉन की कोटिंग उतरनी शुरू हो गई बच्चे, वो धीरे धीरे तुम्हारे खाने में, टेफ्लॉन क्या अगेन तुम्हारा कैंसर कॉज है। अंडा कभी लाल उसमें लगा रहता है, तो वही है क्या? नहीं अरे वो कुछ नहीं यार, अरे वो कुछ नहीं है, वो दिखता भी तुमको भैया, कब कहाँ मिल गया तुम्हारे खाने में तुम्हें पता नहीं लगेगा, ठीक है ना। तुम खाते हो अंडा? हाँ। पांडे जी नॉनवेज खाते हो? नहीं। चलो ठीक है, तो यू आर एगिटेरियन। हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रियल तुम भी खाती हो? सर खाती थी, मैंने छोड़ दिया। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, अच्छा काम किया। तो ये बताओ बच्चे, पक्का क्लियर? अब सिर्फ तुम्हारा बचा क्या है बेटा, अब सिर्फ तुम्हारा बचा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्टार्ट मैंने यहीं से किया था कि अटैक E+ का करवाना है, बट करते करते बेटा हम एंड में पहुंच गए। तो सबसे रिक्वेस्ट है बेटा, प्लीज लास्ट क्लास में ये पढ़े पाना। क्लियर बच्चे? जानवी जी जान बेटा।
यस सर। और जानवी बच्चे, अब हम सब आपको इस रिएक्शन के बारे में बता रहे हैं बेटा। ये रिएक्शन होता क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको कि मैंने बोला बच्चे क्या, SEAR, एरोमेटिक पे इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन। तो SEAR उल्टा पढ़ते हैं बेटा। इसने बोला बेटा ये जो रिएक्शन तुम्हारी है बच्चे वो 5 तरह की होती है। किस तरह के बच्चे? 5 तरह के, 5 टाइप्स। अब सर ये बताओ 5 टाइप्स है क्या? उससे पहले सर है क्या, इस हर रिएक्शन में हो क्या रहा है? जितने भी 5 रिएक्शन है बच्चे, पांचों में होता क्या बेटा? ये आपकी बेंजीन है। बेंजीन पे आप अटैक करवा रहे किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का, अगेन सर वो 5 तरह का है, तभी 5 तरह की रिएक्शन है। कुछ यहाँ बच्चे आप डालो कंडीशंस, कुछ आपकी यहाँ कंडीशन होगी बेटा। होता क्या टोनी बेटा, ये आपका H है, H प्लस आपका बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है बच्चे? आपका H प्लस। ये कार्बन का अपना था, ये H का था, H प्लस आपका बाहर निकलता है बच्चे, और वहां पे E प्लस लग जाता है बच्चे। देख रहे हो बेटा क्या हुआ? सर ये था आपका H प्लस, आपका बाहर निकल गया, लो जी बाहर निकल गया। और यहाँ पे से पूरा बॉन्ड बना बच्चे, ये कार्बन का था, एक एक्स्ट्रा था, जैसे E प्लस को मिला तो प्लस गायब हो गया बच्चे, हाथ खत्म। H प्लस गया, E प्लस लगा। सर वहां पे जब E प्लस लगा तो सर ये E प्लस यहाँ पे न्यूट्रल क्यों हुआ? अबे भैया इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं मिल गया, जो ये H भाई यहाँ पर छोड़ के गया है। पक्का क्लियर है ना? एक इलेक्ट्रोफाइल ने इस H को निकाला, दूसरे को निकाल दिया। एक इलेक्ट्रोफाइल ने एक इलेक्ट्रोफाइल को निकाला, दैट इज बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बिकॉज वो एरोमेटिक कंपाउंड पे हुई है, दैट इज बाय SEAR। तुमने सीखा था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जब तुमने एल्कीन पे किया था HCl का एडिशन, मार्कोनी रूल, वो क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। डबल बॉन्ड पे एडिशन होता है बच्चे। ये रिंग है, रिंग पे क्या किया तुमने भैया? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SEAR। समझे टोनी? टोनी क्लियर? यस सर। अब ये 5 टाइप के होते हैं बच्चे। अब 5 टाइप में बच्चे जो तुम्हारी पहली 3 है, 5 टाइप में जो तुम्हारी पहली 3 है बच्चे, उनका तो भैया मैकेनिज्म एकदम आइडेंटिकल है। जो तुम्हारी पहली 3 है बच्चे, जो बची तुम्हारी 2, इनका मैकेनिज्म का पहला स्टेप अलग है बेटा। अब पांचों का नाम सुनो क्या है। पहले का नाम बच्चे क्या है? हेलोजिनेशन, कि सर आपने हेलोजन का अटैक करवा दिया, हेलोजन का एडिशन करा दिया। दूसरा क्या है? फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फिर क्या है? फिडल क्राफ्ट असाइलेशन, AC। देन आपका अगला क्या है? नाइट्रेशन। और सबसे अजूबा क्या नाम है उसका? सल्फोनेशन। सब में अटैक करवा रहे बच्चे E प्लस का। अब E प्लस अगर आपने बोला तो सब में कुछ होगा E प्लस बच्चे। हेलोजिनेशन में अटैक कराते हो तो X प्लस का। अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप का, तो R प्लस तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करता है। असाइलेशन में सर ये असाइल ग्रुप, अरे याद है एसिड क्लोराइड बेटा, तो ये ग्रुप तुम्हारा, इसे बोलते हैं असाइल ग्रुप बेटा। ये है तुम्हारा इस केस में इलेक्ट्रोफाइल। नाइट्रेशन में कौन होता है बच्चे? NO2 प्लस। और यहाँ पे इनडायरेक्टली आप अटैक करवाते हो SO3H का। खत्म कर। हेलोजिनेशन, फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, असाइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। अब अगला फंडा कि सर आपने बोला कंडीशंस, कुछ डालना होता है। सर डालना क्या होता है ना? सर हेलोजिनेशन में ये है आपका वो E प्लस, यहाँ पे ये आपका E प्लस है, यहाँ पे आपका असाइलेशन में E प्लस ये है, नाइट्रेशन में ये है, और सल्फोनेशन में ये। अब अगला पॉइंट आता है, सर ये बताओ डालना क्या होता है करवाने के लिए? तो जो आपने बोला कंडीशंस, कि सर कंडीशंस क्या है? ये जो आप कंडीशंस बोल रहे हो बच्चे, डालना क्या पड़ता है? तो उन पांचों का तुम्हें थोड़ा सा दिमाग में बिठाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बोला कि पहले 3 का आइडेंटिकल है। अरे हेलोजनेशन में क्या डालोगे? डालोगे हेलोजन, कहां से आएगा बच्चे? X2 विद AlCl3 along with Lewis acid। अरे अल्काइलेशन कहां से आएगा? सर कोई अल्काइल ग्रुप चाहिए तो कहां से आएगा बेटा? वो आता है RX से, अल्काइल हैलाइड से, along with AlCl3। बिकॉज ये दोनों मिलके ही क्या बनाते हैं? R+। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं भैया? X+। क्लियर? अगला भी सेम बेटा। सर असाइलेशन है, सर आपको असाइल ग्रुप चाहिए, कहां से आएगा बेटा? एसिड क्लोराइड से, साथ में AlCl3। अरे होगा तो दोनों मिलके आपस में ये बना देंगे। तो असाइल ग्रुप बेटा कहां से आता है बच्चे? या तो एसिड क्लोराइड से आता है बेटा जानवी, नहीं तो आता है एसिड एनहाइड्राइड से। अदरवाइज ये डाल दो बच्चे। अगर आपने एसिड का एनहाइड्राइड लिया, साथ में लिया AlCl3, अगेन आपको वो ये ग्रुप दे देगा। अगेन वो आपको बेटा क्या दे देगा बच्चे? जो आपको इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, जो आपको इलेक्ट्रोफाइल चाहिए बच्चे, वो आपको दे देगा। क्लियर? बोलो बेटा, कोई डाउट यहाँ तक किसी को? तेजी तेजी तेजी, कोई डाउट है? नो। अभी हमने कहा था तेजी बच्चे, ये तीनों क्या है? सर आइडेंटिकल है।
इन तीनों का मैकेनिज्म क्या है, एकदम आइडेंटिकल है बच्चे, आइडेंटिकल, बिकॉज तीनों में ल्यूइस एसिड चाहिए बेटा। ल्यूइस एसिड में डाला आपने ये, या ल्यूइस डाला ये, तो बन गया तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल, डाला RX बन गया R+, डाला X2 बन गया X+, बात खत्म। और उसके बाद स्टेप टोन यही है तुम्हारा कि सर E+ आया, H+ निकाला। E+ कितने तरह का बच्चे, 5 तरह का है। सर कौन से 5, तो ये 5 तुम्हारे ये रहे, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या ये होगा, या फिर ये होगा, बात खत्म। सर नाइट्रेशन करवाने के लिए क्या डालते हैं, तो नाइट्रेशन करवाने के लिए डालना पड़ता है बच्चे तुम्हें क्या, MA, इसका नाम क्या बेटा, मिक्स्ड एसिड। क्या डालते हैं, क्या डालते हैं बच्चे, मिक्स एसिड। व्हाट इज दैट मिक्स्ड एसिड बच्चे, सर नाइट्रिक एसिड में सल्फ्यूरिक मिला दो बेटा। तो जैसे नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक का मिक्सचर लेते हो, वो आपस में रिएक्शन करके तुमको NO2+ दे देता है। और अगर करवानी सल्फोनेशन बच्चे, तो इसके लिए सर डाल दो सिंपली H2SO4 हीट, या डाल दो बेटा, तुमने पढ़ा होगा बचपन में ओलियम H2S2O7, या डाल दो SO3, इनमें से कोई डाल दो बच्चे, यू आर एबल टू गेट योर सल्फोनेशन। अब हमें कुछ सर इट्स कॉन्सेंट्रेटेड होनी चाहिए। सब कम होता है बच्चे, यस। मतलब अगर डाइल्यूट लोगे तो बेटा बहुत कम होगा, स्लो होगा, कम बनेगा। कॉन्क ले लोगे तो थोड़ा अच्छे अमाउंट हो जाएगा बच्चे। तो दिस इज ऑल अबाउट कि अगर आपको कोई भी रिएक्शन सीखने बच्चे, अभी हमने आपको बता दिया रिएक्शन है क्या, जो ऊपर लिखी बच्चे रिएक्शन वही है। जैसे अगर आप मुझसे पूछते हो सर आप मुझे बताओ फीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या है, सर आप रिएक्शन लिख के दिखाओ बेटा, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, ये तुम्हारा बेंजीन था, इस बेंजीन में डाला आपने कोई भी RX, डाल लो CH3Cl, डाल दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ सर AlCl3, वो यहां लिखेंगे। आपके यहाँ पे एब्सेंस ऑफ लाइट होता है, लाइट कभी नहीं डालते बच्चे रिएक्शन में, लाइट कभी नहीं होती बच्चे। लाइट अगर डाल दी तो क्या होगा बच्चे, डबल बॉन्ड पे कांड हो जाएगा, बेंजीन के डबल बॉन्ड टूटने शुरू हो जाएंगे बच्चे, बिकॉज लाइट डालने से हेल्पर है, हेल्पर से क्या मिलेगा, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या करेंगे भाई, डबल बॉन्ड पे एडिशन करेंगे, याद है ना बच्चे, तो वो कभी नहीं करना है। तो लाइट नहीं होना चाहिए बच्चे, हेल्पर नहीं होना चाहिए। हल्का सा हीट देते हैं 323 केल्विन, हल्का सा हीट हम दे देते हैं बच्चे। अब होता क्या तेजी बच्चे, ये जो आपने डाला बच्चे, ये डालने से, इन दोनों को डालने से, मैं बताता हूं तुम्हें होता क्या है, ये दोनों डाल के बच्चे क्या बनाते हैं तुम्हारा, इलेक्ट्रोफाइल R+, ये रहा। अब रिएक्शन में क्या होगा बच्चे कि सर जैसे आप डाला, सर यहाँ पिताजी का राज है, कोई भी H निकाल दो, बिकॉज यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है। अगर कोई ग्रुप होता तो मैं ऑर्थो पैरा देखता या मैटर देखता, यहाँ कोई ग्रुप नहीं है तो मेरे फादर का राज है, जो मन में आए वो H निकाल दो, वो H+ निकाल दो। तो आपने क्या किया सिमरा बच्चे, सर ये H था, सर H+ निकलेगा बाहर, और लो जी सर क्या लग गया बेटा आपका, उस पे लग गया बच्चे आपका क्या, ये आपका लग गया मिथाइल, लो जी बन गया आपका टोलीन। क्या करवा दी बच्चे आपने, एल्काइलेशन। क्या करा दी, एल्काइलेशन बच्चे। साथ में क्या हुआ भैया, सर जैसे आपका H+ निकला बेटा, तो जब H+ निकलेगा, सर CH3 वहां लग गया, तो जो H+ था और ये जो Cl- था, क्या बन गया बच्चे तुम्हारा, H। कितना शानदार बच्चे, बोलो है ना। बट वो Cl- नहीं होता वहां पे बेसिकली AlCl4- होता है। सर ये आपको कैसे पता, तो इसके लिए बेटा भाई तुमको जानवी जी इसका मैकेनिज्म समझना होगा। फॉर दैट यू नीड टू लर्न द मैकेनिज्म, जो कि हम करेंगे बेटा फ्राइडे वाली क्लास में। जो तुम्हारी फ्राइडे क्लास है बच्चे, जानवी बेटा फ्राइडे वाली क्लास में हम करवाएंगे आपको इसका मैकेनिज्म, कि सर ये हुआ कैसे, है ना। इसमें तुम्हारे मैकेनिज्म की अगर बात करते हो जानवी बच्चे, तो मैकेनिज्म में जानवी बच्चे यहाँ तुम्हारे 3 स्टेप हैं। जानवी बच्चे आवाज आ रही है, जानवी जानवी Yes, sir. तो वो 3 स्टेप तुमको जानवी समझने पड़ेंगे बच्चे, बाकी सब रिएक्शन तुमको हमने करवा दी है। एक बार तुमको नजर बना देंगे बेटा, ये रहा तुम्हारा भैया मैकेनिज्म, और उस मैकेनिज्म में तुम्हारे 3 स्टेप होते हैं। पहले तीन है अल्काइलेशन, असाइलेशन, नाइट्रेशन, सॉरी अल्काइलेशन, असाइलेशन, हेलोजिनेशन, सर वो तो एकदम आइडेंटिकल है। ये है बेटा आपका मैकेनिज्म, उसमें तुम्हारे 3 स्टेप है बच्चे। पहला स्टेप तुम्हारा क्या है, ये रहा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्यों बना कैसे। दूसरा उस अटैक का, इसने लिख दिया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, नहीं तो मैं लिखता अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन रिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। और लास्ट मार्क है बच्चे रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम दैट इंटरमीडिएट टू गेट द फाइनल प्रोडक्ट। बस ये 3 स्टेप तुम्हें कल सिखाएंगे भैया नेक्स्ट क्लास के अंदर भी कि होता कैसे है। इसके अलावा स्केलर इक्वेशन तुमको दे दी मैंने अल्काइलेशन की। अगर मान लो असाइलेशन था तो क्या करते बच्चे, CH3 C+O Cl, खत्म कहानी। बाकी सब सेम रहेगा बेटा। अटैक किसको हो गया, इस सीड का, तो यहाँ पे वो आ जाएगा बच्चे। अगर मान लो हेलोजिनेशन था, सिंपल ला दो क्लोरीन, तो यहाँ पे हटेगा सर Cl आ जाएगा। कितना आसान है बच्चे। तो ये तीनों का सेम है बेटा। नाइट्रेशन में क्या बच्चे, सर बेंजीन था,
डाल दो नाइट्रिक, एरो के ऊपर सल्फ्यूरिक, क्या होगा भैया, बेंजीन पे क्या लग जाएगा बच्चे, NO2, और सल्फोनेशन है बेंजीन प्लस सल्फ्यूरिक, बेंजीन क्या लगेगा बच्चे, SO3H। कितना आसान है यार, पेपर में ये नहीं आएगा, पेपर में क्या आएगा बच्चे, इसका मैकेनिज्म। टोनी क्लियर, टोनी? यस सर। फिर भी बच्चे अगर आप चाहो तो इसकी स्केलेटन इक्वेशन, जो पांचों की इक्वेशन है बेटा, एटलीस्ट एक बार नजर मारना बच्चे आपने। अब ये पांचों की इक्वेशन यहाँ दे रखी है बच्चे उसने, जैसे पहले दिन नाइट्रेशन, सर बेंजीन डाला आपने, वो मिक्स एसिड, सर बेंजीन लिया, डाला मिक्स एसिड, ये कंडीशन आ गया NO2, क्योंकि इलेक्ट्रोफिल तुम्हारा क्या था, NO2 प्लस, हो गया नाइट्रेशन। भाई कितना आसान था, बोलो है ना। अगला सर आपने किया हेलोजिनेशन, अबे क्लोरीन विद AlCl3, हल्का मतलब कोई टेम्परेचर कुछ नहीं, क्लोरीन विद AlCl3, सर क्या होगा यहाँ पे Cl आ गया, क्या हो गया, हेलोजिनेशन। सल्फोनेशन में क्या है, H2SO4, उसने तो बोला कॉन्क, अरे मैं तो बोल रहा हूँ फ्यूमिंग, अरे सल्फ्यूरिक ले लो, SO3 लो, कुछ ले लो बच्चे, क्या होगा बेटा, अरे सर कोई एक H निकलेगा, लग गया SO3H, क्या बन गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सर असाइलेशन में, अच्छा असाइलेशन अल्काइलेशन, अगर अल्काइलेशन करोगे, अभी करवाया RX डाला, तो क्या होगा बच्चे, ये CH देख रहे हो, CH3 से लग गया यहाँ पे। असाइलेशन में ये भी अल्काइलेशन में लग गया तुम्हारा C2H5 बच्चे, कितना आसान है। असाइलेशन में क्या होगा बेटा तुम्हारा, सर जो आपका ये असाइल ग्रुप है बेटा, ये ग्रुप यहाँ पे लग गया बच्चे, कितना आसान है बेटा, बोलो हाँ है ना, सीखे बच्चे कितना आसान है। तो ये सबकी क्या आ गई बच्चे, स्केलेटन इक्वेशन। नेक्स्ट क्लास कर लेंगे बेटा, उस कल वाली क्लास में तुमको तने हम क्या कराएंगे बेटा, तने तुमको हम तने करवाएंगे बच्चे